हेलो एवरीवन, आप लोग को एसपीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। आप तमाम छात्र छात्राओं को कल मतलब इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम आप लोग से मिले थे प्रश्नावली 6.1 को लेकर के, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि आप बना पाए होंगे। इन सारे प्रश्नों को बना पाए होंगे जो कि प्रश्नावली 6.1 में था। और आज हम उपस्थित हुए हैं प्रमेय को लेकर के, जो कि आपको बिहार बोर्ड में एक प्रमेय को पूछ ही लेता है, ठीक है, जो कि आपका 5 नंबर या तो फिर 6 नंबर करके दे देता है, ठीक है। और ये प्रमेय को आपको बनाना होगा और अच्छी तरह से देखना होगा, तभी बना पाइएगा, ठीक है। तो आज मैं इन्हीं प्रमेय को लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए। जैसे कि प्रमेय हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रमेय में क्या दिया है वो देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कल मतलब इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने क्या देखे थे कि त्रिभुज में क्या क्या था, क्या क्या होते हैं। मैं इन सभी चीज़ों से अवगत हूँ। अब बात आता है कि पहला ही हमें जो प्रश्नावली के 6.2 के पहले जो इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, इन चीज़ को जानना होगा, क्योंकि हमें इन्हीं प्रमेय के आधारित पर प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न होंगे। तो इसको बनाने से पहले इस चीज़ को सीखना होगा कि ये कैसे है और ये कैसे होता है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि में कितना नेसेसरी है, इसको जानना होगा। तो देखिए इसमें क्या कहा है। प्रमेय जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रमेय में है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। क्या है? एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का चाहे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आपका नाम देने का काम हम कर देते हैं कि इसका शीर्ष ए है और दूसरे का बी है और इसका नाम सी है। क्या है? सी है। इस प्रकार से है। अब इसमें कहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर। तो त्रिभुज में कितने भुजा हैं? 3 भुजा है, और तीन भुजा में से किसी एक भुजा के समानांतर। तो मेरा मन है कि अगर आधार ये है तो आधार के ही समांतर ले लेता हूँ। तो यदि मैं आधार के समानांतर एक भुजा BC के समानांतर मैंने क्या किया? एक रेखा खींचा। क्या खींचा? एक रेखा जैसे खींचा तो ये क्या किया? इस भुजा को इस देखिए AB भुजा को किस पे? D पर, और AC को E पर क्या कर दिया है? कहीं ना कहीं वो प्रतिच्छेद कर दी है, काटी है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और प्रमेय में क्या कहा है, जैसे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो वह जो अन्य रेखा जो खींची गई है वो अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद तो करती ही है, लेकिन वह दोनों एक निश्चित अनुपात में वो बराबर होते हैं। ऐसा हमको कह रहा। तो चलिए मैं इसी चीज़ को सिद्ध करूँगा। चलिए तब इसको सिद्ध करने से पहले कुछ लिखना पड़ता है, कुछ विशेष प्रतिज्ञा होती है, एक कुछ विशेष होते हैं इसके, कि आपके पास कुछ नहीं दिया हुआ है और आप इसको सिद्ध करना होता है, तो आपको कुछ मानना होता है। तो आपको इस जगह क्या करना होगा कि मानना होगा। क्या करना होगा? मानना होगा। कि माना कि यहाँ पर आप लिखिएगा, दिख रहा है ना ये? हाँ, क्या भाई? आप सर्वप्रथम ने आपने क्या लिए? माना कि ABC
एक क्या है? त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या है? जिनका शीर्ष ए तथा आधार क्या है? आधार BC है। कोई दिक्कत? शीर्ष कौन है? ए और आधार क्या है? BC। मैंने क्या किया? इस त्रिभुज की एक भुजा BC है, एक भुजा क्या है? BC भी है, और एक भुजा कौन है? AB है, और एक भुजा क्या है? लेकिन मैंने इस त्रिभुज में एक ही भुजा का बात किया है। तो मैंने क्या किया? आधार BC है, जो भुजा BC, देखिए आधार BC है जो BC के समानांतर आपने क्या किए? एक रेखा खींचे हैं। BC के समानांतर एक मैंने रेखा खींचा, समानांतर एक रेखा क्या किए हैं? खींचे, जो भुजा AB तथा AC को D तथा E पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करती है। देखिए, यह एक भुजा है और ये भुजा एक है, और इसी को क्या कर रही है? ये कहीं ना कहीं पर काट रही है। ऐसा हमको यहाँ पर दिया हुआ, तो हमें क्या करनी होगी? तो हमें सिद्ध करना है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात AD बटे BD बराबर में, ये हमको क्या करना है? ऐसा करना है, सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर ये है, ये हमको पता करना है। तब जब आपको पता है कि किसी प्रमेय को क्या करना होता है? सिद्ध करना होता है, तो कुछ रचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ रचना पड़ता है। तो ये हमारे पास जो गणितज्ञ के दिए हुए क्या है? प्रमेय है। इस प्रमेय को क्या कहा जाता है? थेल्स प्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थेल्स प्रमेय। कभी कभी इस प्रमेय को बिहार बोर्ड में कैसे दे देता है? कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, या ऐसे कह देगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, ऐसे ही लिख देता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। तो जब तक कि आपके पास प्रमेय याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे सिद्ध कीजिएगा? इसलिए इस प्रमेय को याद भी रख लीजिएगा कि प्रमेय में क्या कह रहा है, प्रमेय में क्या कह रहा है। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर यादें नहीं है तो आप बनाइएगा क्या? ठीक है, इस प्रमेय को याद कर लीजिएगा। कुछ नहीं है कि किसी त्रिभुज का एक भुजा के समानांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाए तो वो क्या करेंगे? वो जो होंगे, जो विभक्त करने के बाद जो होंगे, वो दोनों अनुपातिक, मतलब एक ही अनुपात में होंगे। ऐसा हमें बता रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ऐसा करने के बाद हम रचना रच लेते हैं। क्या रच लेते हैं? रचना कर लेते हैं। तो रचना करने में देखिए क्या होता है। यहाँ तक दिखता है क्या? दिख रहा है ना? तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए? रचना कर लीजिए। जैसे रचना करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए तो कि इसको आप, जैसे इसका ये है ना आधार, तो मैंने क्या किया? इस पर, इस आधार पर जो A और B को मैंने आधार माना, A और B को मैंने आधार मान करके और इसको शीर्ष मान करके इस पर क्या कर दिया है? लंब डाल दिए। तो ऐसे हो गया। और इसका नाम मैंने कुछ रख दिया, जैसे DE है तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? F लिख दिया। और यहाँ पर क्या है? ये लंब है। और उसी तरह इस पर मैंने इस शीर्ष से क्या किया? लंब डाला। तो यहाँ पर क्या नाम रख दिए? जी। ठीक है, अब हमने क्या किया? D को C से मिला दिया, D को, और E को पुनः किससे मिला दिए? B से मिला दिया। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किए हैं। तो आपको क्या लिखना होगा कि A B पर लंब है EF, A
बी पर लंब है क्या? ई एफ। सीधा लिखिए ना इसे वाला बात। ई एफ लंब है, ई एफ लंब है किस पर भाई? वाह। तथा कौन लंब है? डी जी। डी जी लंब है किस पर? ऐसा हो गया। और यहां पर लिखा तथा क्या किए हैं? डी को सी से तथा ई को बी से मिला दिया। डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। ऐसा आपने किए हैं। जैसे ही ऐसे किए सवाल बनना शुरू। सवाल अब हम लोग को पूरा आसान हो गया। कैसे? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा ये, इसलिए हम थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग को देखना और आगे आगे करते जाना और बनाते चलेंगे तो आराम से सही हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इतना टा त्रिभुज को लेते हैं, ये वाला भाग इस त्रिभुज में ऊपर से आ जाइए। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा हुआ? त्रिभुज ए बी कौन सा गया? ए डी ई में जैसे आते हैं तो आपके पास यहाँ पर सब चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ? इसका ये आधार हो जाएगा और इसके लिए ये शीर्ष लंब हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे में जैसे किए तो आपके पास आधार दिया हुआ। आधार का मान क्या है भाई? ए और शीर्ष लंब कौन है? शीर्ष लंब कौन हो गया? ई और एफ। तो एरिया निकल सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार का मान क्या है? ए डी गुना शीर्ष लंब का क्या नाम है? ई एफ। तो आपके पास क्या हुआ? ए डी गुना ई एफ बटे इसको समीकरण कुछ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, एक्स वाई कुछ ए बी सी डी कुछ खाली रहेगा कि मैं इससे लिया। चलिए, इसी प्रकार से जब आप इसका लिए हैं तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर नीचे भी एक ठू बन रहा है। यहाँ पर देखिए बन रहा है ना। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है? त्रिभुज डी ई बी में। तो इसका भी आधार है। आधार का क्या नाम? आधार का नाम है बी डी। क्या नाम है? और शीर्ष लंब का क्या नाम है? तो शीर्ष लंब इसका जो होगा तो इसकी अधिकतम ऊंचाई तो यही होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ए एफ। तो फिर एरिया इसका निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? डी ई बी 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो क्या हो गया? आधार का मान क्या है मेरे पास? बी डी और शीर्ष लंब क्या है? तो आपके पास क्या आया? बी डी गुना ई एफ बटे 2। ऐसा आ रहा है। तो जैसे आप इसका आपके पास ये आ रहा है तो इसको आपने मान लीजिए कुछ। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को क्या करूं? अनुपातिक करूं। क्या करो? अनुपातिक। तो आपके पास क्या आता है? तो समीकरण एक्स तथा वाई से, समीकरण एक्स तथा वाई से। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरे पास? ए डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? डी ई बी। तो दोनों का करते हैं तो इसके पास क्या आता है?
AD EF अब बटे BD गुना बटे 2 ऐसा आ जाता है। अर्थात ये आप क्या है भाग में ला भाग में है तो गुना में ला लेंगे, तो इसको जैसे है उसी तरह रहने दीजिए। तो क्या लिखे AD गुना EF अब बटे BD गुना EF। देखिए ये और ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, तो आपके पास क्या आया है, तो दिख रहा है ये सब। क्या है भाई DEB बराबर क्या आया मेरे पास, अब AD नीचे क्या बचा है, आप इसको मान लीजिए फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक में, और इसको इधर कर देते हैं नहीं तो फिर अटेगा नहीं ऐसा कर देते हैं। चलिए अब इस चीज़ को आप देखिए, गौर से देखिएगा, इसको आप घेर दीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। अब आपके पास इस तरफ से मेरे पास सबका वैल्यू आ चुका है। किसका किसका आया है, इसका आ चुका है, और ये तरफ वाला का भी आ गया है। अब आपको क्या करना है, ये इसका निकालना होगा और एक ये वाला का निकालना होगा। नहीं ऐसे करके ऐसे वाला निकालना होगा। तो चलते हैं, त्रिभुज का नाम लेते हैं भाई। क्या नाम है त्रिभुज में, त्रिभुज इधर से आइए, ADB में, इसमें भी आ जाइएगा ADB में। बस आधार क्या हो जाएगा, सिर्फ आधार का मान क्या हो जाएगा AE, क्या हो जाएगा AE, और शीर्षलम क्या हो जाएगा, शीर्षलम जो हो जाएगा। अब आपका देखिए इस शीर्षलम में ये शीर्षलम का काम करेगा, तब आपके पास क्या हो जाएगा DG। अब इसका भी एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, देखिए ADE बराबर 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आधार गुना शीर्षलम। तो क्या हो गया 1/2 इधर से AE गुना DG। अब आपके पास AE गुना DG बटे 2, ठीक है। तो यहाँ XY माने थे, तो आप PQ मान लीजिए कुछ, ठीक है। अब आपके पास क्या आता है, पुनः त्रिभुज इधर से आ जाएगा, ये वाला आएगा। अब तो क्या होगा DEC में, तो इसमें क्या है आपके पास, आधार का वैल्यू क्या है EC, क्या है, और शीर्षलम कौन है भाई D और G। इसका भी आपको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई DEC। अब बराबर क्या लिखिएगा 1/2 आधार गुना शीर्षलम। तो आपके पास 1/2 आधार का मान AC और शीर्षलम का नाम DG। अब आपको गुना करते हैं तो AC और DG, अब बटे क्या हो गया P हो गया, तो इधर क्या हो गया Q मान लीजिए। अब आप देखिए कि समीकरण P तथा Q से, समीकरण P तथा Q से P तथा Q से, जैसे इसमें किए थे अनुपातिक, इसमें भी करते हैं अनुपातिक। और दोनों देखो सेम सेम जा रहा है, इतना टाइम इधर हट गया, इसको इधर हट गया,
इसमें अनुपातिक यहाँ पर है, इसमें भी अनुपातिक इसी जगह आ गया नहीं। अब देखिए तो इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है भाई, पी का वैल्यू का ए डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इधर करते हैं तो आपके पास क्या आता है इसका, AE अब बटे AE गुना TG अब बटे 2 और दोनों का बटे में है इसका वैल्यू EC गुना DG अब बटे, इसको भी पुनः हमको क्या करना होगा, भाग को गुना में बदलना होगा। जैसे बदलिएगा तो आपके पास कुछ आएगा इस प्रकार से, ये इसी तरह रह जाएगा। तो आप लिखेंगे AE गुना DG अब बटे 2 और ये जब बदल जाएगा तो आप 2 अपॉन क्या लिखिएगा, EC गुना DG। अब देखिए आपके पास क्या हो रहा है, ये और ये क्या हो रहा है, कट रहा है, और ये भी कट रहा है। तो आपके पास क्या आया, AE बटे EC। ये किसके बराबर में आया है, आपके पास ये वाला में एरिया ऑफ कौन सा भाई, ADE अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। कोई दिक्कत, आप इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड। कोई दिक्कत। अब देखिए बस आपका पूरा कंप्लीट हो गया, बस अतः हम लोग को देखना है कि इसके क्या हो रहा है, इसमें क्या चल रहा है, वो चीज़ को देखना है। तो देखिए कैसे सर, तो एक चीज़ देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में हम कुछ देख रहे हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है, ADE अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर में BD था। ये मेरा क्या था, फर्स्ट समीकरण था, और दूसरा इधर से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में इसका वैल्यू क्या है, EC। ऐसा है, जैसे मैं दोनों का आपस में तुलना करूं, क्या करूं, तुलना करूंगा, तो आप कुछ देखिए क्या देख रहे हैं, ये दोनों का इस तरफ का क्लियर है, बराबर ही है। जब दोनों का ये दोनों बराबर हो जाए तब आप सोचिए कि क्या होगा, तब सोचिए क्या होगा, तब हम लोग के पास एक चीज आ रहा है यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए DCE। अब आप पिक्चर खोजिए, DEC ये हम लोग को दिखाई दे दिया। चलिए अब दूसरा कह रहा है, ये खोजिए DEC, B होगा ना, यहाँ पे B हो जाएगा। DEB कहाँ है भाई, इस तरफ से है ये, अर्थात जिसका दोनों आधार एक ही हो जाए और शीर्षलंब समान हो जाए तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगी, क्या होगी, तो आधार बराबर है और शीर्षलंब भी बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल बराबर होगी। अर्थात ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर जब हो जाएंगे तो आप देखिए इधर कितना होगा, सब कट के एक आएगा, अरे एक आएगा ना। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, तो AD या बटे क्या लिखेंगे, अब बराबर में इधर से इसे क्या आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रमाणित हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना होता है।
ठीक है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना होता है और आपको इसी तरह बनाना होता है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हम जानते हैं कि आप लोग बना लेते हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम में जाना पड़ता है ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाता है, जिनके कारण आपका पूरे ले दे करके चला जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये बात को कि देखिए जानते हैं बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग 1 साल तक बनाएं, लेकिन होता क्या है जब आप एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो वो बनता ही नहीं। उस चीज़ को सीखना है कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो जाता है और कहाँ पर आप फंस जाते हैं। उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना होगा नहीं। और एक बात तो जानवे करता है कि साइंटिस्ट सभी है दुनिया में, क्योंकि जिसमें जुनून सीखने की होती है वो भी एक साइंटिस्ट, क्योंकि उसमें भी अपने आप में क्या है, विज्ञान छिपा हुआ है। नहीं, ये बिहार है बाबू, यहाँ हर किसान भी क्या है, साइंटिस्ट है, क्योंकि हवाओं का रुख को देख करके बता सकता है कि बारिश होगी या ना होगी। ठीक है, चलिए मैं इस तरह के बातों से आप लोग इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में जो कि आपको लग रहा है कि कहीं हम फंस जाते हैं, तो उन चीज़ों को आपको अच्छे ढंग से क्या करना होगा, सीखना होगा, जिनके कारण आप छोटे छोटे कहीं भी कॉन्सेप्ट में नहीं फंसे और आपको अच्छे नंबर के लिए अग्रसर करा सके। तो एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, जिसके कारण आप लोग अच्छे से देख सकेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए सर, बिना लेट किए हुए आपको प्रमेय 6.2 को भी एकदम बहुत बड़े कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, थेल्स का उल्टा। नहीं, आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अच्छा, थेल्स का एंटोनिम नहीं कहिएगा। नहीं, इसको आप क्या कहेंगे, सीधा सा बात है कि आप इसको थेल्स का विलोम कहेंगे हिंदी में ही। ठीक है, चलिए सर, जैसे कि आपका 6.2 प्रमेय भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा है, जब उल्टा है तो भाई उल्टा कहा होगा, क्या कहा होगा कि इनकी भुजा समानुपातिक है। तो बताइए कि खींचे गए रेखा जो है वो तीसरे भुजा के क्या होंगे, ऐसा ही हमको कह रहा है। समझिए, फिर से कुछ नहीं है, याद रखना आसान बात। कैसे सर, हम क्या बोलते थे तुम लोग को कि बचपन में जब हम लोग गणित हम पढ़ते थे गणित ना, तो सबको आसान क्यों लगता था, क्योंकि हिस्ट्री सबका क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग होता था और हिंदी सबका आंसर क्या होता था, लॉन्ग लॉन्ग होता था, साइंस का आंसर लॉन्ग होता था। लेकिन जब गणित पढ़ते थे ना, गणित का आंसर बहुत शॉर्ट होता था। यही सोच करके को हमको गणित आसान लग गया, नहीं समझा, आंसर मात्र छोटा सा रहता था, कितना खुश होना, अरे सबसे आसान गणित ही है, कई आंसर इतनी टका है। समझ में आया क्या, इसी सोच करके मेरा गणित सब दिन ईजी हो गया। क्यों, कोई भी पूछता भी था बचपन में कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट, तो हम बोलते थे गणित। बोलता क्यों, तो हम नहीं बताएंगे, क्या उसका भी गणित अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया और सब दिन मैंने पढ़ता रहा और अच्छा कर दी। ठीक है, तो उसी तरह तुम लोग भी सोच रहे हो, किसी को बताना नहीं, तुम लोग को बता दिया, तुम लोग किसी को नहीं बताना, नहीं तो दूसरे का भी हो जाएगा अच्छा। ठीक है, चलते बिना लेट किए हुए बहुत अच्छे से, जब तक आप समझने लगेंगे ना और समझते रहेंगे ना, तो रियल में आंसर छोटे से। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का यहाँ परिमेय पे शो कर रहा है 6.2, इसमें तो अभी जस्ट जाने कि इसमें क्या कहा होगा। क्या कह रहे हैं कि तीसरी भुजा के समानांतर होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए आसान है, तो सबसे पहले उसी तरह जैसे जैसे हम लोग किए थे, थोड़ा सा करना, जो कि आपको लगेगा कि हम लोग का बस प्रूव्ड हो गया। देखिए सर, एक त्रिभुज हम लोग क्या किए हैं, तैयार किए। एक त्रिभुज क्या किए हम लोग, तैयार किए। इस त्रिभुज का नामांकन किए हम लोग। क्या क्या नाम है इसका भाई, ABC हो गया। ये इन त्रिभुज की क्या है, शीर्ष है। क्या है ये, शीर्ष है। और इनके हम लोग शीर्षों के सहायता हम लोग इस सवाल को बना लेते हैं। देखिए क्या है,
तो क्या कहा, इसमें कहा है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में, क्या है, एक ही अनुपात में। तो सबसे पहले इनके जो दिए हैं और जो हमने माने हैं उनको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो जैसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, जैसे करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज हैं, जिसमें A शीर्ष है तथा आधार क्या है, BC है, और अन्य दो भुजा क्या है, AB तथा AC हैं, जो एक ही अनुपात AD बटे बराबर AE बटे EC में विभक्त हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC है, या तो आप ये कह दीजिए कि BC समानांतर DE होंगे, है ना। चलिए, भुजा समानुपाती, तो बताइए कि आमने सामने वाला जो ये भुजा है क्या ये समानांतर है, ये हमको बताना है। देखो ये रियलिटी है कि ये है ही, लेकिन हमको क्या करना, दिखाना कि हमको ये कैसे है, वो चीज़ बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ ढंगल धरते हैं कि तुम कैसे हो, तुम अपने से कहो, तुम अपने से बोलवा दो, तुम अपने से सब चीज़ कहो, तब हम तो जानिए ना कि होता है, ये कब बोलेगा वो चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। तो हम लोग को रचना करने में क्या लगा, तो क्या करते हैं कि BC के समानांतर एक मैंने रेखा खींचा जिसका नाम F डाला, या तो यहाँ E ही रहने दीजिए, E डैश कर दीजिए, अच्छा लगेगा, दोनों तो एक ही बिंदु होंगे बाद में, अभी नहीं। तो हमने क्या किया कि रचना में क्या किया भाई कि BC के समानांतर DE डैश खींचा, कोई दिक्कत, बस कहानी स्टार्ट हो गया इसका। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या आएंगे, प्रमाण में जब करते हैं तो त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC के समानांतर क्या है, DE डैश, है ना। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। जैसे यहाँ तक आए समानांतर, तो अब थेल्स परिमेय में हम लोग क्या देखें, जब भुजा समानांतर हो रही होती है आमने सामने, मतलब ये दोनों जब समानांतर होती है तो उनकी संगत भुजा समानुपाती हो जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह त्रिभुज मेरे पास बन चुका है, क्या है ये B और ये C, और यहाँ पर क्या है D और ये E डैश और ये A, ऐसा है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि AD बटे BD बराबर में AE डैश बटे डैश C, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, समीकरण क्या माना, फर्स्ट। और एक चीज़ याद है कि हमको कुछ दिया भी है, क्या दिया है, कुछ दिया भी है। तो दिया क्या है वो देखिए कि AD बटे BD बराबर है AE बटे EC। समीकरण ये मैंने क्या मान लिया, तो ये आपका कैसे आया, थेल्स प्रमेय से, और ये हमको क्या है, दिया हुआ ही है। जैसे ये दोनों दिया हुआ है
तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि एक तरफ दोनों का मिल रहा है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से ये दोनों का क्या हो जाएगा, तब आपके पास क्या आता है, ये अब बटे अब बराबर में ए ई अब बटे ई सी। कोई दिक्कत? अब आप पिक्चर में चले आइए। पिक्चर में देखिए कहाँ है भाई। अब देखिए ये सब एक ही तरफ का सब बात है। यह जो आया हम लोग के पास एक ही तरफ का सब डाटा आ गया, आ रहा है। तो अब हम लोग कुछ चाल करते हैं। क्या चाल चलते हैं कि दोनों को यदि हम उल्टा दें, दोनों का क्या कर दें, उल्टा दें। तो दोनों को यदि हम उल्टाते हैं तो कुछ होता है क्या। तो देखिए, तो ई डैश सी अब बटे ए डैश ए ई डैश, और इधर क्या हो जाएगा, ई सी अब बटे, ऐसा हो जाएगा क्या। अब दोनों को अगर दोनों तरफ एक जोड़े, क्या कर दे, तब देखिए तो क्या होता है, दोनों तरफ। अच्छा सर, आप लोग सोचते होंगे एक क्यों जोड़ देता है, दो क्यों जोड़ता है। देखिए ये गणित है ना, तो कुछ ऐसा सारा कॉन्सेप्ट कभी होता है कि दोनों तरफ क्रियाएं समान चीज से कर सकते हैं, दोनों तरफ क्रियाएं समान चीज से कर सकते हैं। सर आप दो काइन ले लिए, जब एक जोड़े तो देखिए दो भी ले लेते हैं, लेकिन दो से हमारा वहां अगर पूर जाता तो दो ले लेते। समझ रहे हैं, हमको देखना है कि आगे क्या मांग रहा है वो देना है। जब इस तरह करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे आप, ए डैश सी अब बटे ए ई डैश प्लस 1 करेंगे अब बटे 1, इधर से देखिए ए सी अब बटे अब प्लस 1 बटे 1। ओके, दोनों का एलसीएम लो, ऐसा होगा क्या। और इधर क्या होगा, देखिए तो ऐसा होगा, और इधर तो यही होगा, ऐसा होगा। अब कुछ कीजिए, व्यवस्था लगेगा आप लोग का। क्या भाई, इन दोनों को जोड़िए, ई डैश सी मतलब ये भुजा हो गया। आप ए डैश ए और ई डैश, ए और ई डैश, ये दोनों को जोड़िए तो टोटल क्या लिखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अब बटे क्या हुआ, कोई दिक्कत, बराबर में आ जाइए। अब इधर में ई टू पिक्चर में आइए, ई टू पिक्चर में, ई वाला पिक्चर में आपके पास ए बी सी, इस वाले में यहाँ डी है और ये क्या है, ई है। अब आपके पास क्या आया, ई सी प्लस ई और सी, ये हो गया, अब प्लस ए ई, ये हो गया। तो दोनों को क्या लिखिएगा, अब बटे में क्या लिखिएगा, कोई दिक्कत। जब ऐसा हो जाता है तो आपके पास पुनः एक बार होता है उल्टने का, क्योंकि आपने यहाँ पर उल्टाए थे तो इसको सीधा कर लेते हैं। जैसे सीधा करते हैं तो आपके पास देखिए इस प्रकार से हो जाता है। तो आपके पास क्या हो गया, और इधर भी हो जाएगा, ऐसा होगा। अब जैसे इस तरह से आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों तो समान दिख रहा है हमको, कुछ देख पा रहे हैं। yes, क्या देख रहे हैं कि ए डैश ई जो है, ए ई डैश जो है वो बराबर है ए ई के। अब थोड़ा सा समझिए मेरा बात, यहाँ कितना सुंदर शब्दों में कह रहा है, ए ई डैश जो है, मतलब ये जो भुजा है वह बराबर है किसके, ए ई के, मतलब ए ई के। अर्थात मेरा जो ई डैश है वो कहाँ पर होगा, ई पर ही होंगे। कहने का मतलब है दोनों एक ही बिंदु पर अवस्थित है। तो हमको यहाँ पर यह लिखना होगा, अतः इसको आप कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जैसे आप पहले माने हैं क्या, थर्ड है तो ये थर्ड हो जाएगा। समीकरण अतः समीकरण थर्ड से हमें प्राप्त होता है कि ई जो है वो कहाँ पर अवस्थित है,
ई डैश पर ही अवस्थित हैं। इसलिए जब दोनों एक ही जगह अवस्थित है तो ये दोनों क्या कहेंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे आपस में? जब आपस में ये दोनों बराबर होंगे तो हमने इसके बराबर समांतर में ये लिए थे, तो आप क्या कह देंगे, देखिए तो। इसलिए क्या कहेंगे कि डी ई डैश बराबर होंगे डी ई। अरे होंगे, जब ये बराबर होंगे। और एक चीज कह सकते हैं, मैंने माने थे, क्या माने थे कि BC के समानांतर मैंने क्या माना था, डी ई डैश, ऐसा माने थे, ऐसे माने थे ना आप कि इसके समानांतर में आपने ये माने थे, रचना में माने थे, ये रचना से। और आपके पास आ चुका है, क्या आ चुका है, आपके पास आ चुका है कि जो ये चीज है वो कौन है, वो आपका क्या है, DE है। क्या है वो? तो आप क्या लिखेंगे, BC असमानांतर तब क्या लिखेंगे, DE होगा। देखिए वह तीसरी भुजा के समानांतर हो गई। बस यही चीज को आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का प्रमेय 6.2 भी समाप्त होता है। मैं आपको जल्द से जल्द 6.2 के प्रश्नावली को जल्द से जल्द लेकर के आने का एक कोशिश के साथ और भरे उमंग के साथ आप लोग के बीच में उपस्थित होऊंगा। आज के लिए यहीं तक और मैं आप लोग से विदा लेता हूँ।